Let's start with remaining match the columns of chapter number 1. I am giving you an idea कि generally जब A part में एक चीज होती है वो किससे मैच होगी जाके B part में. So let's start. मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा तो हमको भी पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट और वन सिंगल स्मॉल यूनिट, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटल को स्टडी करता है. एंड अग्रीगेट मीन्स व्हाट? अग्रीगेट मीन्स टोटल. तो ये चीज ध्यान रखो. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जाके टोटल या अग्रीगेट से मैच होगा. या फिर एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद प्राइस थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इनकम थ्योरी. तो इनकम थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो उनको आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट थ्योरी ऑफ वेलफेयर. वेलफेयर कब होगा? जब रिसोर्सेज जो कि स्केर्स हैं वो एफिशिएंटली यूज किए जाएंगे. सो थ्योरी ऑफ वेलफेयर उसको मैच करो आप इकोनॉमिक एफिशिएंसी से. नेक्स्ट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फैक्टर प्राइसिंग. थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कहां से जोड़ोगे? फैक्टर प्राइसिंग से. फैक्टर प्राइसिंग को थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से. ये आप रिकैप करो, लास्ट वीडियो में भी था. ओके, इकोनॉमिक वेलफेयर. इकोनॉमिक वेलफेयर कब होगा? जब efficient allocation of resources होगा. means resources are always scarce and we have to use them in a efficient manner and allocate the resources in a efficient manner. तो economic welfare you match it to efficient allocation of resources. Next, marginal analysis. अब analysis based on changes in small units. थोड़ा सा टोटल में चेंज हुआ बिकॉज ऑफ चेंज इन स्मॉल यूनिट्स. एक यूनिट दो यूनिट में चेंज होने के कारण जो स्मॉल चेंज है वो हम पढ़ते हैं अंडर मार्जिनल एनालिसिस. ओके, नेक्स्ट सेट्रस पेरिबुलस यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट या अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल. तो ये हम फीचर्स में भी पढ़ते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तब हम ये चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ते हैं. मैक कॉर्नेल, इसको आप जाके लिंक करेंगे एफिशिएंसी ऑफ कंजम्पशन. ओके, मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ, C फॉर कॉर्नेल एंड C फॉर कंजम्पशन. देन मॉरिस डॉब, M फॉर मॉरिस, M फॉर माइक्रोस्कोपिक. मैं ऐसे याद रखती हूँ. ओके, आप याद ऐसे कर सकते हैं. मॉरिस डॉब किसके बारे में बात की इन्होंने? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी की हर एक चीज को बारीकी से, एक इंडिविजुअल चीज को बारीकी से पढ़ना है. पूरा फॉरेस्ट नहीं पढ़ना, एक ट्री को इंडिविजुअली एकदम माइक्रोस्कोप से उसकी पूरी एनालिसिस करके, पूरी स्टडी करके उसको बारीकी से पढ़ना है. सो दैट मॉरिस डॉब को रिलेट करना माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी से. ओके, लेजिस फेयर पॉलिसी. लेजिस फेयर पॉलिसी क्या बोलता है? दैट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है बिजनेस में. सो नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरवेंशन और नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट कौन एज्यूम करता है? दैट इज टॉक्ड अबाउट इन लेजिस फेयर पॉलिसी. देन फैक्टर प्राइसिंग. फैक्टर प्राइसिंग कहाँ है? हम देखो ऊपर, फैक्टर प्राइसिंग अगेन रिकैप थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से इसको लिंक करना. फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन.